हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ सब लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो में एक कमेंट का जवाब देता हूँ। एक भाई ने और एक बहन ने पूछा था कि सनी भाई, मुझे किसी भी हालत में सरकारी नौकरी चाहिए, किसी भी हालत में मैं इसके लिए अपनी जान लगा सकती हूँ, लगा सकता हूँ। सिर्फ आप वो तरीका बता दीजिए जो मुझे फॉलो करना है। तो इस वीडियो का जो पर्पज़ है वो यही है कि शायद इस वीडियो को देखने के बाद उनको एक रास्ता मिले जो इस तरीके की अवधारणा रखते हैं कि बस मैं जान लगा दूंगा और कोई मेरे को एक रास्ता दिखा दे, एक डायरेक्शन बता दे कि आप इस डायरेक्शन में चलिए, आपको सफलता मिलेगी। तो ये वीडियो फुल्ली रिकमेंडेड है उन विद्यार्थियों के लिए जिनको शुरू करना है या जो शुरू करके भटक चुके हैं, जाना कहाँ है। ठीक है, एक पेज ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। शुरुआत करते हैं शुरू से ही। ठीक है, सबसे पहले आपको अपने आप को समझने की कोशिश करना है कि आपकी एबिलिटी क्या है, आप कर क्या रहे हैं। देखिए, आप जो चाहे वो बन सकते हैं, सिर्फ आपके पास वो सोर्स होना चाहिए, समय होना चाहिए, और तीसरी चीज़ है आपकी मेहनत होनी चाहिए। तीनों चीज़ को जब मिलाओगे तो आप MBBS, UPSC, IAS, PCS, SSC, CGL कुछ भी क्रैक कर सकते हो। ठीक है, अगर बंदे में मेहनत है, बंदे में काबिलियत है और बंदा निरंतर काम कर रहा है तो कुछ भी बनने की क्षमता इस दुनिया में है। मैं आपको कहता हूँ कि आपके जीवन में आप कितना जी लोगे, कितना हमारा मतलब जीवन है, 100 साल, 80 साल, 60 साल, जिसमें से 20, 22, 25 साल हम जी चुके हैं। तो अब बताइए कि क्या हम मतलब लाइफ टाइम वैलिडिटी वाले हैं क्या प्रोडक्ट। एक बार जब टाइम निकल जाएगा तब आपको याद आने लगेगा कि यार मैं तो ये भी बन सकता था, यार मैं तो ये भी बन सकता था। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब आप स्कूल कॉलेज में हुआ करते थे, जैसे मान लीजिए आपने अगर साइंस नहीं ले रखी है, आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, तो अभी जब आप साइंस पढ़ेंगे ना, जैसे एक आध महीना आपको लगेगा बोरिंग कि मुझे नहीं आ रहा, लेकिन जब 2 से 3 महीना साइंस के साथ बिताएंगे ना, तो आपको दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट साइंस लगेगा। उसी तरीके से जो साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं, जिन्होंने कभी आर्ट्स पॉलिटी हिस्ट्री नहीं पढ़ी और अब आके उन्हें आर्ट्स पॉलिटी हिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है, तो वो जब 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने जब बिताएंगे एक अच्छे टीचर के साथ, एक अच्छी किताबों के साथ, उन्हें समझ में आएगा कि अरे यार, ये तो बहुत बड़ी मतलब गड़बड़ मैंने सोची थी कि यार हिस्ट्री पॉलिटी में इतनी सारी एज याद करने पड़ते हैं, टाइम याद करना पड़ता है, नाम याद करना पड़ता है, यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो बहुत आसान है। तो कब पता चलता है, कब रियलाइज़ होता है, जब टाइम निकल जाता है। उसी तरीके से आपके पास भी टाइम है, बस आपको एक रास्ता दिखाना पड़ेगा और उस रास्ते पे भटकना नहीं है, क्योंकि उस रास्ते के दोनों तरफ बहुत बड़े बड़े राक्षस होते हैं जो आपको अपनी तरफ खींचते हैं। वो राक्षस कौन है पता है? पड़ोसी, दोस्त, यूट्यूब, फेसबुक, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो विलासिता की वस्तुएं होती है। विलासिता शब्द आप हिस्ट्री पॉलिटी में पढ़ेंगे तो आपको उसका सही अर्थ मिलेगा हिंदी में, कि जो आपको माइंड रिलैक्स करती हैं, आपको मज़ा देती हैं, उसको कहते हैं विलासिता की वस्तुएं। तो आज के वर्तमान समय में विलासिता की वस्तुएं आपके चारों तरफ भर भर के हैं। ये ईयरफोन से लेके ये मोबाइल फ़ोन तक सब कुछ विलासिता की वस्तुएं हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से आपके जीवन में जो आपको सफल बनाएगी वो केवल चीज़ चाहिए। जैसे होता है ना, चाय छानते हैं तो केवल चाय चाहिए, वो चाय पत्ती और बाकी की चीज़ें आपको अलग करनी है, वही चीज़ आपको सिखानी है। ठीक है, तो एक पेज ले लीजिए, पेन ले लीजिए, पहला प्रोडक्ट, पहली लाइन लिखिए कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा जब आप कहीं भी बाहर जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, आपने वहाँ किसी टीटी को देखा, RPF पुलिसकर्मी को देखा, टिकट काउंटर पे गए तो आपको रियलाइज़ हुआ होगा, या कभी आप हॉस्पिटल गए होंगे, हॉस्पिटल में आपने देखा कि बहुत सारे क्लर्क होते हैं जो डॉक्टर नहीं होते हैं, लेकिन डॉक्टर के काम में सहायता करते हैं, जैसे पर्ची बनाना, दवाइयाँ देना। या कभी आप पुलिस स्टेशन गए होंगे, वहाँ पे अपने सिविल पुलिस को देखा होगा। या आप कभी किसी दफ्तर में गए होंगे, आपने देखा होगा राशन कार्ड दफ्तर, बैंक बैंक में गए होंगे तो आपने देखा होगा। तो आपको क्या बनना है? अगर आप सरकारी क्षेत्र में आना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, तो ये आपको, आप अपनी सोच पे बताइए, आप अपने एक्सपीरियंस को खंगालिए कि आप कहाँ जाते थे और कहाँ पे जाने पे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट लगता था। तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ से अट्रैक्शन है, आप वो चीज़ बनना चाहते हैं।
ठीक है। तो ये चीज़ आप ढूंढिए। अगर नहीं आपको पता चल पाया अभी तक तो एक बार और ट्राई कीजिए। आप बैंक में जाइए, बैंक में जाते होंगे, स्टेशन पे जाते होंगे, पुलिस स्टेशन में जाते होंगे, पुलिस को देखने में आपको कुछ होता होगा, फायर ब्रिगेड होते हैं उनको देखते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर देखते हैं, कुछ ना कुछ तो आपको रियलाइज़ होता होगा, मन में खून उबलता होगा। तो जिस चीज़ को देख के आपका खून उबलता है बस उसी चीज़ को पकड़ लीजिए, ठीक है, उसी चीज़ को पकड़ लीजिए। आप कितने भी कचड़ा एरिया में रहते हो, झुग्गी झोपड़ी में रहते हो, लेकिन जब आप बाहर निकलोगे मेन हाईवे रोड पे तो ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी बिना पैसे लगाए। यही तो एक चीज़ है एक्सपीरियंस जो बिना पैसे लगाए मिलती है, ठीक है। आप किसी अस्पताल में चले जाइए ऐसे घूमते टहलते, पुलिस स्टेशन के बाहर चले जाइए घूमते टहलते, फायर ब्रिगेड के बाहर चले जाइए, एक आध घंटा बिताइए, रेलवे स्टेशन पे आप टिकट लेके आराम से बैठिए 2-4 घंटा, आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि आपको बनना क्या है। ये उसी क्वेश्चन का जवाब है कि भैया मुझे सरकारी नौकरी चाहिए किसी भी हालत में। तो पहला स्टेप यही है कि अपने आप के वातावरण में जाओ, देखो, ऑब्जर्व करो और एक उबलता हुआ खून लेके घर आओ कि बस अब तो तोड़ दूंगा मैं। एक एग्जांपल लेके मैं सारी चीज़ क्लियर करता हूँ कि मान लीजिए आपके निकटतम कोई फायर ब्रिगेड है, आपने देखा कहीं आग लगी है और फायरमैन आया आग बुझा रहा है, आपको बस लग गया कि बस यही बनना है। अब आप अपने घर आ जाओ और फायरमैन के लिए सबसे पहले रिसर्च करो, क्या आपकी स्टेट में आखिरी बार भर्ती कब आई थी, कैसे आई थी, उसमें क्या सिलेबस था, सिलेबस उठाओ और अब पढ़ना शुरू कर दो। ऑल ओवर इंडिया में कंपटीशन एग्ज़ाम में 1 डे 2 डे एग्ज़ाम में सभी का सिलेबस एज इट इज़ मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके सेम होती है। अवधारणाएं अलग अलग होती हैं। अवधारणाएं मतलब अगर आपने कोई डिसाइड नहीं किया है कि क्या बनना है तो आप उसी में भटकते रहोगे, लेकिन अगर आपने एक डिसाइड किया है और पढ़ उसके लिए रहे हो, दिमाग उसके लिए लगा रहे हो, लेकिन अगर बीच में कोई परीक्षा आती है तो आप उसको दे सकते हो, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आपने सबके लिए पढ़ोगे तो दिक्कत है। तो इसलिए आप एक पिक्चर सेट करो कि नहीं मुझे फायरमैन बनना है। अब आप उसके लिए पढ़ना चालू कर दो, अपने फिजिकल देखना चालू कर दो कि क्या फिजिकल एबिलिटी चाहिए, उसको चेक करो, उसको बढ़ाओ कम करो, जो जैसे रनिंग कितना मांगता है और भी जो चीज़ है उसको कंप्लीट करो। इसी तरीके अगर आपको रेलवे में टीटी बनना है तो वहाँ जाइए, देखिए टिकट काट रहे हैं, टिकट चेक कर रहे हैं, आपके मन में जोश आ रहा है तो आप घर आइए, देखिए, गूगल पे रिसर्च कीजिए, सारी चीज़ें अवेलेबल है, मैंने खुद बता रखी हैं। सिलेबस निकालिए, अब एक पेज में लिख दीजिए मुझे टीटी बनना है, नीचे सिलेबस लिख दीजिए, सिलेबस के साथ मानक कुछ पुस्तक आती हैं उसको ले आइए, मैं लिखवा देता हूँ। RS अग्रवाल की मैथ की बुक आती है, लूसेंट की रीजनिंग की बुक आती है, लूसेंट की जीके की बुक आती है। ये 3 बुक ले आइए, तकरीबन 6 महीने तक इन्हीं 3 बुक के साथ लगे रहिए, इंगेज रहिए, कोई और बुक कोई कुछ मत देखिए। हो सके तो किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाइए, अच्छे से पढ़िए और जो सपना देखा है उसको अपने दिमाग में डाल के रखिए कि नहीं मुझे टीटी ही बनना है, मुझे टीटी ही बनना है, मुझे टीटी ही बनना है। डेली यूट्यूब पे मत आइए ये देखने के लिए कि कब आ रही है नौकरी, कैसे आ रही है नौकरी, क्या ट्रिक है, क्या टिप्स है। नहीं, ट्रिक और टिप्स तभी काम आएगी जब आप साल 6 महीने ऑफलाइन अच्छे से अपने आप पे वर्क करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, टीचर से ज़्यादा पेन को ख़त्म करेंगे, ठीक है। पेन को ख़त्म करने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपके लिए वो समझ में आएगा। अगर आपने किताबें ही नहीं पढ़ी, किताबें ही नहीं सॉल्व करी, टीचर से नहीं पढ़ा और डायरेक्ट यूट्यूब पे आके आनंद ले रहे हो तो आसान लगेगा, लेकिन फाइट बहुत है, कंपटीशन बहुत है, समझे। तो सरकारी नौकरी का पहला कदम यही है। इसी तरीके से सरकारी नौकरियां मिलती हैं, केवल आपको अपने आप पे आत्मनिर्भरता बनना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले एक पोस्ट को डिसाइड करो, उसके बाद उसका रिसर्च करो, उसके बाद उसके सिलेबस को लिखो, उसके बाद हो सके तो एक A4 साइज के पेज पे उस पोस्ट की प्रिंट आउट निकलवा के, अच्छे से बड़ा सा प्रिंट आउट निकलवा के और उसके नीचे बाकायदा सिलेबस लिख के एक बड़े से चार्ट पे अपना पूरा एकदम डाटा लिख दो कि ऐसे ऐसे है, ये सिलेबस है, ऐसे ऐसे मुझे पढ़ना है, ये किताब मैं लेके आ रहा हूँ, ये किताब मैं ऐसे ऐसे कंप्लीट करूँगा, टारगेट बना के पढ़ूँ। और फिर देखो जीवन में कैसा बदलाव आता है। एक बड़ा वाला चार्ट आता है ना, स्कूल में आपसे बोला जाता होगा चार्ट बनवा के लाल पीले नीले आप लेके आते थे, तो एक वाइट कलर का चार्ट लाइए और उसमें अपनी कलाकारी दिखाइए। उस चार्ट को बनाने के समय आपके अंदर इतना मोटिवेशन होगा ना, जब आप उसको अपनी दीवार में लगाओगे, अपने रूम पे, देखने दो, कोई भी देखे कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने रूम पे लगाओ और फिर जब उसको देखोगे, जब काम करोगे, तब समझ में आएगा। और एक बात और आखिरी में कहूँगा कि ऑफलाइन कोचिंग ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन कोचिंग ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसके बाद RS अग्रवाल की मैथ की बुक सॉल्व कीजिए, लूसेंट की रीजनिंग की बुक सॉल्व कीजिए और लूसेंट की जीके की बुक पढ़िए, ठीक है।
इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको कंपटीशन के दौर में आना है, कंपटीशन एग्ज़ाम निकालना है, कोई भी सरकारी नौकरी निकालने का केवल यही बेसिक मंत्र है। इसके बाद एडवांस में आप खुद जान जाएंगे। जितना मैं आपको बता रहा हूँ इससे ज़्यादा आप लोगों को बताने लग जाएंगे कि कौन सी किताब कब पढ़नी चाहिए, कौन से टेस्ट कब लगाने चाहिए, कैसे कब पढ़ना चाहिए, कौन सा टीचर अच्छा है, सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ उन सभी बच्चों को, भाइयों को, बहनों को जवाब मिल गया होगा। जय हिंद। और जाते जाते अपना आशीर्वाद मेरे पे भी बना के जाइएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। आपको पता है क्या करना है, ये करना है और एक बटन है वो दबाना है। जय हिंद।